बरामदे में सफ़ेद चादर बिछी थी। उस पर सविता की देह शांत पड़ी थी। माथे पर हल्दी कुमकुम की हल्की रेखा, हाथों में वही पुरानी लाल चूड़ियाँ जिन्हें वह कभी उतारना नहीं चाहती थी। घर लोगों से भरा था, लेकिन उस भीड़ में सबसे अलग खड़ा था उसका पति राघव। वह ना रो रहा था, ना किसी से बात कर रहा था, बस कभी चुपचाप अगरबत्ती सीधी कर देता, कभी साड़ी का पल्लू ठीक कर देता, कभी धीरे से सविता के पैरों पर चादर खींच देता। मोहल्ले की कुछ औरतें आपस में फुसफुसाई, देखो तो बीबी चली गई, लेकिन आंख में एक आंसू तक नहीं। इतना प्रेम दिखाता था, लगता है सब दिखावा था। जिस आदमी ने सच में प्यार किया हो वह टूट जाता है। राघव ने शायद सब सुन लिया था, लेकिन उसने किसी की ओर देखा तक नहीं। उसे सिर्फ इतना ध्यान था कि सविता को कहीं कोई तकलीफ ना हो, जैसे वह अभी भी जिंदा हो। थोड़ी देर बाद उनकी इकलौती बेटी निशा आई। वह माँ के सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, एक बार आंख खोल दो, मैं आ गई हूँ। राघव ने बेटी को उठाया। उसकी आवाज़ बिल्कुल सपाट थी। उसे अब मत जगाओ बेटा। बहुत दिनों बाद उसे चैन की नींद आई है। यह सुनकर सबको अजीब लगा। जिस आदमी की पत्नी अभी अभी गई हो, वह इतनी शांति से कैसे बोल सकता है। अर्थी सजने लगी। रिश्तेदारों ने कहा, राघव, अंतिम बार अपनी पत्नी को चुनरी ओढ़ा दो। उसने दोनों हाथों से चुनरी ओढ़ाई, इतनी सावधानी से ओढ़ाई जैसे कहीं साड़ी में सिलवट न पड़ जाए। फिर उसने धीरे से सविता के कान में फुसफुसाया, देखो, तुम्हें हमेशा शिकायत रहती थी कि मैं तुम्हें ठीक से तैयार नहीं कर पाता। आज कोई शिकायत मत करना। इतना कहकर वह पीछे हट गया, लेकिन चेहरा अब भी वैसा ही था। ना आंसू, ना चीख, ना बिलाप, बस एक अजीब सी खामोशी। जब अर्थी उठने लगी तब पुजारी ने कहा, पति अंतिम बार माथे पर सिंदूर लगा दे। राघव ने कांपते हाथों से सिंदूर उठाया। मांग भरते भरते उसकी उंगलियां रुक गई। उसे अचानक 20 साल पुराना वह दिन याद आ गया, जब पहली बार उसने इसी लड़की की मांग भरी थी। तब सविता ने मुस्कुराकर कहा था, वादा करो पहले मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। राघव ने हंसते हुए कहा था, और तुम भी पहले नहीं जाओगी। सविता ने मजाक में जवाब दिया था, अगर मैं चली गई तो। राघव बोला था, तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए वहीं आ जाऊंगा। वही पुरानी बात बिजली की तरह उसके भीतर कौध गई। उसने पूरी मांग भर दी। सिंदूर की कुछ लकीरें सविता के माथे पर बिखर गई। राघव ने उन्हें अपनी उंगलियों से ठीक किया। फिर अचानक उसने पत्नी के ठंडे हाथ अपने हाथों में ले लिए। धीरे से बोला, तुमने वादा तोड़ दिया सविता, अब मेरी बारी है। किसी ने सोचा वह दुख में ऐसा कह रहा है, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर डगमगाया। वह घुटनों के बल बैठ गया। सब दौड़े। किसी ने पानी डाला, किसी ने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर 5 मिनट में आ गया। उसने नब्ज टटोली, सांसें देखी, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोला, इनका दिल रुक चुका है। पूरा आंगन सन्न रह गया। जो आदमी अभी तक पत्थर लग रहा था, वह भीतर से कब टूट चुका था, किसी को पता ही नहीं चला। निशा चीख मारकर दोनों के बीच बैठ गई। पापा, आपने भी मुझे छोड़ दिया। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ खड़े कई लोगों की आंखें भर आई। कुछ देर बाद दोनों की अर्थी साथ उठी। शमशान में 2 चिताएं तैयार की गई, लेकिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, इन दोनों ने जीवन साथ जिया है, अलग क्यों जलेंगे। परिवार ने सहमति दी। दोनों को एक ही चिता पर लिटा दिया गया। जब आग की पहली लपट उठी तो ऐसा लगा जैसे दोनों के बीच की सारी दूरियां भी राख हो गई हो। 13वीं के दिन निशा पिता की अलमारी साफ कर रही थी। उसे एक पुरानी डायरी मिली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मैं सविता से पहले चला जाऊं तो उसे कहना कि रोए नहीं, और अगर वह पहले चली जाए तो किसी से मत कहना कि मैं बहुत रोया था। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे आंसू देखें, मैं चाहता हूं कि लोग उसकी मुस्कान याद रखें। डायरी की आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति थी,
कुछ लोग रोकर अपना दुख हल्का कर लेते हैं, कुछ लोग मुस्कुराते हुए मर जाते हैं। निशा डायरी से लिपटकर देर तक रोती रही। उसे उस दिन समझ आया कि हर प्रेम चीखता नहीं, कुछ प्रेम इतने गहरे होते हैं कि आवाज़ ही खो देते हैं। हर आदमी आंसू बहाकर अपना दर्द नहीं दिखाता। कई लोग अपने टूटे हुए दिल को सीने में दबाकर दुनिया के सामने सामान्य बने रहते हैं, और जब उनका अपना संसार चला जाता है तो उनका शरीर कुछ दिन नहीं, कभी कभी कुछ पल भी साथ नहीं दे पाता। सच्चा प्रेम स्त्री और पुरुष में तुलना नहीं करता। जिसका प्रेम जितना गहरा होता है उसका बिछड़ना उतना ही कठिन होता है। किसी की आंखों में आंसू ना दिखे इसका अर्थ ये नहीं कि उसके भीतर दर्द नहीं है। कभी कभी सबसे शांत चेहरा ही सबसे बड़ा तूफान छिपाए होता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।